नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। छात्रों, पिछले बार क्या पाठ पढ़े थे आपने, याद में है क्या? भारत रत्न कामराजर। आपको उसमें क्या क्या पता है? उनका जन्म कब हुआ था पता है क्या? उनका पेरेंट्स, उनके माता पिता कौन थे? हाँ, उनका जन्म 15 जुलाई 1903 विरुधनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? तमिलनाडु के विरुधनगर में 15 जुलाई 1903 में हुआ था। कौन थे उनके माता पिता? कुमारस्वामी, कामाक्षी कुमारस्वामी उनके माता पिता थे। छोटे उम्र में ही उनके पिता का निधन होने के कारण तो उनका फैमिली सिचुएशन बहुत बुरा था, इसलिए उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से ही ख़त्म कर लिया था उनके पढ़ाई को, और उन्होंने फैमिली रन करने के लिए, कमाने के लिए चले गए थे, काम में चले गए थे, और उनके दादा के देख रेख में ही सब कुछ चलता था। ऐसा ही उन्होंने रहते थे। उसके बाद में गांधी जी के जो बातों से, उनके आचरणों से उन्होंने आकर्षित होकर उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर बन गए थे। वंदे मातरम उनका धुन था। उन्होंने इसके बाद में उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। कई बार 6 बार जेल गए थे। अपनी 73 एज में 30 ईयर तक उन्होंने जेल में ही रहे थे। और उन्होंने कब मुख्यमंत्री बने थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 13 अप्रैल 1954 में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। बहुत सेवाएं किए थे उन्होंने एक किंग मेकर किया गया था बहुत सारे निकनेम से। और 13 अप्रैल 1954 में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे, और उनको भारत रत्न सम्मान भी दिया गया था। उनके कई सेवाएं थे, उसमें मुख्य सेवा था मध्याह्न भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? मध्याह्न भोजन के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध किए थे। उसके बाद में सब कुछ अच्छा चला था। सब प्रकार के, सब वर्गों के लोगों को भी, बच्चों को भी पढ़ाई शिक्षा मिला था। ऐसे एक महान व्यक्ति, बड़ी शक्तिशाली व्यक्ति, निडर, इनका मृत्यु हुआ था अक्टूबर 2, 1975 में। इन्होंने बहुत सारे पदों को सुशोभित किया। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री करने का वादा किया, उनका चुनौती किया। इन्होंने कोई पद का आशा नहीं था, लेकिन अंत में लोग इनको सीएम से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से चुने गए थे। ओके, इस वीक में हमें ये पाठ देखने वाले हैं, समय का सदुपयोग। ये आके क्या होता है? निबंध के तरफ जाते हैं हमें। तो हमें पद्य, गद्य, व्याकरण पढ़े थे। आज हमें समय का सदुपयोग, निबंध के तरफ जाते हैं। समय का मतलब क्या है? टाइम को सदुपयोग, अच्छा से यूज कर लेना है, यही उसका अर्थ होता है। हेडिंग समय का सदुपयोग। समय क्या होता है बच्चों? आप लोग समय का अच्छा यूज करते हो क्या? अंग्रेजी में एक अच्छा सा कहावत होता है, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। कबीरदास का ये कहना भी है इसमें, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। कोई भी कुछ भी काम होता है तो हमें कल करेंगे उसे नहीं ढकेलना चाहिए। तो कल करना है तो आज ही करो, आज करना है तो अभी करो। एक सुंदर कहावत होता है, सुंदर दोहा होता है कबीरदास का। जो कुछ भी होमवर्क दिया जाता है, स्कूल की तरफ से कुछ कार्य दिया जाता है, बच्चों कर देते हो क्या? नहीं। जब भी मिस पूछती है तो क्या करते हैं? तो आप तो नहीं करते हैं होमवर्क, लेकिन बोलते हैं हम भूल गए, हमें घर पर रख कर आ गए। तो बहुत सारे रीजंस। तब कल मिस डबल द टाइम
आप होमवर्क करने के लिए बोलती है तब भी नहीं करते हैं। तब क्या होता है, जो कुछ आज का काम आप नहीं करते हो तो बढ़ता ही जाता है, तब दुगुना होता है, दिगुना होता है, डबल ट्रिपल ऐसा हो जाता है। तब वो बोझ किस पर आता है, आप पर ही आता है। तब जो काम करना है वो समय पर ही करना है। समय पर करना भी एक अनुशासन होता है, एक अच्छा हैबिट होता है, एक मैनर का, अच्छा गुड मैनर का एक पार्ट होता है। समय का सदुपयोग कर लेना, आज का काम आज ही करना चाहिए। समय का सदुपयोग उन्नति का लक्षण है। समय का सदुपयोग, समय का यूज कर लेने वाले, अच्छा उपयोग, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग, अब उसका ऑपोजिट होता है दुरुपयोग। समय का अच्छा सा उपयोग करने वाले का लक्षण अच्छा होता है। तो वो लक्षण क्या है, तो देखते ही ये कह देते हैं कि वो, इसे देखते ही ये काम अच्छे करने वाला, तो उसे उसका क्या देखकर हम कहते हैं, उसका एक्टिवनेस, उसमें फेस में होने वाला स्फूर्तिनेस, ये देखकर कह देते हैं वो अच्छा काम करने वाला है। ऐसे ही देखो समय का सदुपयोग उन्नति, तब प्रॉस्पेरिटी होता है। तब हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं चक्कर जैसा। तब जब चक्कर को हमें ढकेलने से, जब साइकिल को हमें चलाते हैं तो हमें अपना प्रेशर देते हैं, तो आगे क्या करता है, चक्कर आगे जाता है। तब हम हार्डवर्क करने से हमें प्रेशर देते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं तब क्या होता है, हमारा लाइफ आगे बढ़ता है। तब ये क्या है, आगे बढ़ना, उन्नति, प्रॉस्पेरिटी होता है, आगे बढ़ते जाते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। समय का सदुपयोग उन्नति का लक्षण है। समय बहुमूल्य है, बहुत वैल्यूबल होता है ना। देखो कल नहीं, आज वापस नहीं आता, फिर हमें क्या करेंगे, यस्टरडे नहीं, फिर वो आज, कल, टुमारो, ऐसा ही हमें कहेंगे। कल गया तो गया। तो समय क्या होता है, बहुमूल्य होता है, बहुत वैल्यू होता है, लेकिन वो कोई भी समझ नहीं कर सकते हैं। तो उसका बेसिक रीज़न होता है आलस। कर लेंगे तो सो जाते हैं, खेलते हैं, सब कुछ अपना काम कर लेते हैं, तो अपना दिया गया काम नहीं करते हैं। समय संजीवनी बूटी है। संजीवनी तो यहाँ पर मिलने वाला वो मेडिसिन नहीं होता है, तो वो पर्वतों पर मिलने वाला एक मेडिसिन, वो अमर कराने वाला मेडिसिन, हमारे फिर हमारे जिंदगी को वापस कराने वाला वो मेडिसिन होता है। तो यहाँ पर हमें जिंदगी वापस क्या देता है, हमारा समय। समय से हम सब कुछ कर लेने से वो क्या होता है, हमारा काम सब कुछ अच्छा होता है, तो हमें फ्री हो जाते हैं, तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है। जो काम हमें समय पर करने से हमें माइंड रिलैक्स हो जाते हैं। जब भी हमें नहीं करते हैं तो उतना बोझ हम पर पड़ जाता है, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो हम रिलैक्स नहीं होते हैं। तो क्या करना पड़ता है, तो आज का काम और कल का काम मिलाकर करना पड़ता है। तो आज, कल और दूसरे दिन का काम वो भी मिलाकर करना पड़ता है। तो ऐसा ही क्या होता है, काम 1 2 3 4 ऐसा ही बढ़ता ही जाता है। इसका बेसिक रीजन क्या होता है छात्रों, आलस, लेजीनेस ही होता है। लेजीनेस से हमें हमारा समय को छोड़कर बैठ जाते हैं। ओके, कबीरदास का कहता क्या बोली थी मैं, उनका एक अच्छा मीनिंगफुल दोहा है, बीता काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। कल करना है तो आज करना है, आज करना है सो वो अभी कर देना है, वही अच्छी आदत होती है। बीता समय वापस नहीं आता, ये तो हमें क्या कहते हैं पहले ही। तो इसमें एक अंग्रेजी प्रॉवर्ब होता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो हमें क्या करना है, टाइम को हमें अच्छे से अच्छे यूज कर लेना है। हमें तो आप लोगों तो विद्यार्थी होना, विद्यार्थी जीवन में समय बहुत बहुत मुख्य होता है। समय को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, तो क्या होता है, सब कुछ अच्छे से चलता है। सभी जीवन में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, तो क्या करना है हमें उसे देखकर नहीं डरना है। तब हमें दिलेरी से काम करना पड़ता है।
विद्यार्थी समय का मूल्य जानकर पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए। पुस्तकालय क्या है, उसका मतलब क्या है बच्चों? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सब प्रकार के पुस्तकें उपलब्ध होते हैं। तो वहीं पर जाकर हमें पढ़ने से क्या होता है? सिर्फ दूसरों को दिखावा कराने के लिए जो हमें भी लाइब्रेरी जाते हैं ऐसे कहना है क्या? नहीं। तो हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए हमें हमेशा पढ़ते ही रहना है। तो यहाँ पर फर्स्ट करते हैं बच्चों के लिए विद्यार्थी जीवन में अपने समय को मूल्य समझकर, तो हमारा टाइम को वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है, हमारा समय का वैल्यू, वो सोचकर आपने क्या करना पड़ता है? पुस्तकालय जाना पड़ता है। और छात्रों को समय पर खाना पीना, सोना, उठना, पढ़ना सब कुछ समय पर होना है। प्रातःकाल 6 बजे सब उठ जाना है, सब प्रकार का काम हमें करना है, तो नहाना धोना सब कर लेना है। तो हमें 8 बजे स्कूल जाना है तो 7:45 के ही निकल जाना है। तो यही होता है, जब भी 8 बजे स्कूल होता है तो 8:10 को स्कूल जाना वो अच्छा नहीं है, वो एक डिसिप्लिन नहीं होता है। तो फर्स्ट रूल्स ऐसा ही होता है, अनुशासन में समय का सदुपयोग करना है। तो ये एक अच्छा रूल्स होता है, तो अपना लाइफ इससे प्रॉस्पेरिटी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। छात्रों क्या करना है? समय का सदुपयोग करो। वैसा समय को अनुपालन करने से, सत्कर्मों बिताने से जीवन का मूल्य बढ़ा लेना चाहिए। इससे हमारा लाइफ का क्या वैल्यू होता है उसमें ही हमें पता होता है। जब भी हमें जवान में जो काम करना पड़ता है तब आलस्य रह जाते हैं, तभी हमें बूढ़े हो जाते हैं, तभी सोचते हैं अच्छा पढ़ते तो, अच्छा मार्क लेते तो, अगर हमें 10th में अच्छा मार्क लेते तो 11th अच्छा क्लास जमते थे, तो 12th अच्छा पास करते तो अच्छा ग्रुप जमते थे। कब सोचने की बात होती है सब? तो अपने बुढ़ापे में क्या होगा उससे, उसका नतीजा क्या होता है छात्रों? कुछ फायदा है क्या उसमें? नहीं। सब कुछ छोड़ देने के बाद उसके बारे में सोचना व्यर्थ होता है, वेस्ट ऑफ टाइम। जो जो काम करना है उसके समय में करना ही होता है। जवानी बहुत अच्छा एक स्टेज होता है, उसमें बुद्धि बहुत तेज होती है, स्मरण करने की शक्ति होती है। जब भी बूढ़े हो जाते हैं, कितना भी पढ़ने पर भी वो हमारी मेमोराइज और स्मरण शक्ति नहीं होती है। विवेकानंद जी भी क्या करते थे? जवान को यूथ को मानते थे, युवक लोगों को ही बुलाते थे, आओ अपने पर ही ये देश का सब कार्य निर्भर है, आओ जवानों, आओ युवकों, सब मिलकर हमें काम करेंगे। युवक को ही शक्ति होता है। युवक को ही क्या नहीं होना चाहिए? धन पर आशा नहीं होना चाहिए। इसलिए विवेकानंद क्या करते थे? हमेशा युवकों को ऐसा ही बुलाते थे। समय का कोई चुनौती नहीं होता है, हमें इस समय में ये करना कोई चुनौती नहीं होता है, तो हमें करना है तो वो करके ही दिखाना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता और थकता भी नहीं। देखो पृथ्वी 24 घंटे फिरता ही रहता है, घूमता ही रहता है। सोचकर देखो छात्रों, अगर 1 मिनट के लिए जब पृथ्वी रुक जाता तो क्या होगा हमारा हाल? क्या होगा यहाँ पर होने वाले, पृथ्वी पर होने वाले का हालत? अगर वो थोड़ा रेस्ट ले गया, पृथ्वी सोचता है दिन भर हम 24 घंटे घूमते ही रहते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, ऐसा सोचता है क्या? वो नहीं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी अपना परिक्रमा में वो क्या करते हैं? घूमते ही रहते हैं, वो थोड़ा भी आलस नहीं लगते हैं। तो दिन आता है, रात आता है, दिन जाता है, फिर रात आता है, तो वो काम क्या होता है? प्रॉपर से चलता ही रहता है। तब क्यों छात्रों आपने इतना आलस से होते हैं? जो काम भी करना है कर लेना है ना सही समय पर। काम सही समय पर करने से सही सलामत से रहते हैं और सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है।
समय भी परिवर्तनशील होता है, जैसा सूर्य चंद्र जैसा। सूर्य तो हमेशा सवेरे उगता है, शाम को क्या होता है, कौन उगते हैं, चांद उगता है। तो एसोशन उनका काम तो ये चलता ही रहता है ना। कोई उसे वॉच करते हो क्या, क्यों आज सूरज 6 बजे आने उगने का 7 बजे आया है, नहीं। तो उसका काम प्रॉपर से वो करता ही रहता है। तो इसमें सिर्फ हमें ही उसे धोखा दे रहे हैं इस समय को। समय का क्या करिए, सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। उसे हम बहुत वेस्ट करते हैं, सोने में, खाने में, खेलने में। जो भी काम होता है वो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे क्या करते हैं, सेल रख के अपने बहुत सारे खेल खेलते हैं। उससे कितना समय नष्ट होता है आपका तो कोई भी परवाह नहीं है छात्रों। समय को इतना, ये मूल्य समय को हमें वेस्ट नहीं करना है। तो हमारे ज़िंदगी में एक एक दिन बढ़ता है, तो हमारे लाइफ में एक एक दिन कम होता है। तो हमें क्या करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारा जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें क्या करने वाले हैं, हमें क्या मिसाल बनकर खड़े हैं। तो हमें देखकर क्या सीखेंगे वो बच्चे जो इन्होंने थे, हमारे दादा थे, नाना थे, नानी थे, मेरी माँ थी, तो उनसे मैं ये सीख लिया। क्या करते हैं हमें, क्या करोगे आप, समय को वेस्ट मत करो। समय पर सब कुछ करने से अपना लाइफ बहुत ब्राइट होता है, अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो हमें हमारा समय को नष्ट होने नहीं देना। ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं ना, बड़े बड़े व्यक्तियों, वे लोग सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे ऐसा ही सोते हैं। तो उन्होंने टाइम चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो कम उतना ही, तो उन पर बहुत सारे बोझ दिया जाता है। उन्होंने बहुत काम करते हैं, नहीं थकते हैं वे लोग। थकने से वो इतना ग्रेट पर्सनालिटी नहीं बन गए। कामराजर थे ना, इन्होंने तो हमेशा वर्क करते ही रहते, रेस्टलेस। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे ऐसे ही सोते थे। लेकिन हमें कितने घंटे सोते हैं, क्या करते हैं, हमें दूसरों के लिए हमें क्या करने वाले हैं, हमारे फैमिली के लिए हमें क्या करने वाले हैं, हमें क्या करेंगे। तो अच्छा नाम देना है ना हमारे पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स भी हमें देखकर बहुत राहत होना है ना। तो मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिया, तो उसका फ्यूचर उन्होंने निर्माण कर लिया, वो समय को नहीं वेस्ट करता है और वो लेजी नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे आचरणों से पेरेंट्स क्या करते हैं, राहत से रहते हैं। तो मेरा बच्चों का फ्यूचर अच्छा है। तो डिसाइड करो छात्रों, आपका फ्यूचर कैसा होना है, आप कैसा निर्माण करने वाले हैं, आप क्या डिसीजन उठाने वाले हैं। समय से सब कुछ अच्छा ही होता है। तो क्या है, समय बीता समय वापस नहीं आता। दुख में स्वप्नों को साकार करना, ठोस योजना बनाना, तथा सुख में उसका कार्यान्वयन करना जीवन का उद्देश्य बना लेना है। हमारा लाइफ के लिए कुछ एम होना चाहिए। जब भी पूछे हो ना आप क्या एम है, आपका एम क्या है, सब कुछ कहेंगे छात्रों, मैं डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, पायलट बनूंगा, टीचर बनूंगा। सो बहुत सारे आशय हैं, लेकिन आशा तो बहुत होता है ना, बहुत सारे आशय होते हैं। तो हमारा फ्यूचर हम ऐसा होंगे, लेकिन उसका हार्ड वर्क तो बेसिक क्या करते हैं अपने, कुछ हार्ड वर्क करते हो क्या, अच्छा सा पढ़ते हो क्या, नॉलेज को बना लेते हो क्या, नहीं। सिर्फ बातों से काम नहीं होता, हार्ड वर्क से ही काम होता है। हार्ड वर्क अपना फ्यूचर को निर्माण करता है। हार्ड वर्क करते ही रहना, तो उसका बेसिक क्या होना है, समय होता है। कल कर लेंगे ऐसा नहीं छोड़ना है। सब कुछ हमें प्रॉपर समय पर करने से सब कुछ हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। समय का सदुपयोग करो बच्चों, उसे वेस्ट मत करो। देखो फर्स्ट लाइन ही हमें ऐसा करता है, आज का काम आज ही करना चाहिए। आज का काम आज ही करना सीख लो छात्रों।
जो कुछ हमें आज क्लासेस ले रहे हैं, जो कुछ हमें असाइनमेंट्स वक्त दे रहे हैं आपको, कुछ करते हो क्या, उसके फॉलो करते हो क्या? टाइम को नहीं वेस्ट करना। लेकिन टीचर्स हमें क्या करते हैं, जो एकेडमिक ईयर शुरू हो गया तो जून हो गया तो अभी क्लासेस नहीं लिए हैं, इसलिए हमें क्या करते हैं, आपके लिए हमें हार्ड वर्क करते हैं पढ़ने के लिए। तो छात्रों, अपना लाइफ को निर्माण करो, अपना फ्यूचर को निर्माण करो, अच्छे से पढ़ लो। जो कुछ हमारे तरफ से दिया जाता है वर्क, आपने अच्छी तरह से कर लो। स्कूल कब ओपन होगा किसे भी पता नहीं है, तो आजकल का जो कोरोना से, इसलिए छात्रों अच्छे से पढ़ लो, टाइम को वेस्ट मत करो। कबीर के दोहे को हमेशा याद रखो, काल करो सो आज करे, आज करो सो अब ही करके दिखाना है। जो कुछ वैज्ञानिक होते हैं, जो कुछ हार्ड वर्क करते हैं, सब लोग हार्ड वर्क करने से ही सब कुछ मिलता है। उन्होंने क्या करते हैं, ये संसार में पहले श्रेणी में आते हैं, वे हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तब हमें क्या होना है, हम दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बनना अवश्य है ना छात्रों। तब हमें क्या करने वाले हैं, तो हमें दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाना है। तब वहाँ पर हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करो, समय को वेस्ट मत करो। समय का सदुपयोग अपना उन्नति का लक्षण होता है, प्रॉस्पेरिटी का लक्षण होता है। आप क्या करते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे, आगे बढ़ते ही जाओगे। उतार चढ़ाव सब में भी आता है। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें उतार का नहीं सोचना है, चढ़ाव का ही सोचना है। तो उतार को चढ़ाव बनाने का क्या करना है, उसका भी हमें सोचना है। बीता समय वापस नहीं आता छात्रों, टाइम को वेस्ट मत करो। आशा ही सुख विकास का कारण होता है। आशा क्या है, बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं हमारे सुख के लिए, हमारे हैप्पीनेस और हमारे विकास के लिए। सब कुछ आशा होता है, तो उसे हमें कार्यान्वित करना हमारे हाथ में ही होता है। छात्रों, समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। छात्रों, आज से एक डिसीजन ले लेना, आप हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ कार्यान्वित कर लेंगे, करके हमारा फ्यूचर का निर्माण करेंगे। समझ में आता है क्या छात्रों? ओके, धन्यवाद।